Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our topic is descriptive statistics, measures of dispersion. Unit number 4, part 1, code 8614. Objectives of this unit is after reading this unit, you will be able to tell the basic purpose of measure of central tendency, define range, determine range of a given data, write down the formulas for determining quartiles, define mean or average deviation, define normal curve, explain skewness and curtices. स्टूडेंट्स, इसमें इस चैप्टर में इस यूनिट में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। पार्ट 1 के अंदर जो है वो हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे, 1 से 2। बाकी के जो पार्ट्स होंगे हमारे, उनमें हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंट्रोडक्शन। The measures of central tendency gives us a bird's eye view of the entire data. They are called averages of the first order. Number 2, it serves to locate the center of the distribution, but they don't reveal how the atoms are spread out on either side of the central value. Number 3, the measures of the scattering of atoms in a distribution about the average is called dispersion. Purpose of measuring dispersion. A measure of dispersion appears to serve two purposes. First, it is one of the most important quantities used to characterize a frequency distribution. Second, it affords a basis of comparison between two or more frequency distribution. The study of dispersion bears its importance from the fact that various distributions may have exactly the same averages but substantial differences in their variability. रेंज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जो है वो रेंज को निकालना है कि हाउ वी कैन find the range and what is the range. The range for a data set is the difference between the largest value and smallest contained in the data set. First reorder, the first step इसका क्या होगा? फर्स्ट नंबर 1 पे इसका ऑर्डर आता है, फर्स्ट रीऑर्डर द डाटा सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट को आपने लास्ट एलिमेंट में से माइनस करना है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेंज। डाटा सेट देखें, हमें मिला 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7। देन रीऑर्डर और रीअरेंज द डाटा। देन जब हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 निकल आया। तो फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 2 एंड द लास्ट वाज 9। सो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 9 में से -2 किया इज इक्वल टू 7। क्वार्टाइल्स डिवाइड्स डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं और क्वार्टाइल होता क्या है। तो क्वार्टाइल जो है वो किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम जो है वो क्वार्टाइल होता है। और एक किसी भी चीज़ के किसी भी डाटा को जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो उसमें जो पहला हिस्सा होता है वो 25% होता है, देन द अदर इज़ अगेन 25, देन अदर इज़ अगेन 25 एंड 25। 25 जो परसेंट्स हैं, इनके 4 हिस्से बना के डाटा को उनमें डिवाइड किया जाता है। डिसाइल्स। अब डिसाइल्स क्या होते हैं? डिवाइड्स डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जब आपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसे डिसाइल्स कहेंगे। और परसेंटाइल्स क्या होता है? परसेंटाइल्स डिवाइड्स डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो वो 100 इक्वल पार्ट में जब हम उसे डिवाइड करते हैं डाटा को, तो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल क्या होता है इसके बारे में ज़रा जानिएगा थोड़ा सा। The value that divide the given set of data into 4 equal parts called quartiles, उसे quartile कहते हैं। And it is denoted by Q1, Q2, Q3 and Q4
भी कह सकते हैं। Q1 इज कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, एंड Q3 इज कॉल्ड द अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का आगे से आपको फार्मूला मिल गया, इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू n+1 इंटू 1/4 एंड Q2 जिसे हम मिडल क्वार्टाइल भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू n+1 2/4। अपर क्वार्टाइल Q3 है, n+1 3/4। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला है दैट इज़ Q3 माइनस Q1, यानी अपर क्वार्टाइल में से आपने लोअर क्वार्टाइल को माइनस करना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब इंटर क्वार्टाइल रेंज को हमने फाइंड आउट किस तरह करना, ज़रा ये भी देखिएगा इस स्लाइड में। द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। फॉर एग्जाम्पल consider the following numbers 1 3 4 5 5 6 7 11। Q1 is the middle value of the in the first half of the data। तो जो फर्स्ट हाफ आ रहा है इसके अंदर टोटल कंसीडर करें कि कितनी वैल्यूज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो जो सेंट्रल होगा, अब इसको देखिएगा अगर कि Q1 क्या चीज़ है। Q1 is the middle value of the first half of the data set. The interquartile range is Q3 minus Q1. So 6.5 minus 3.5 is equal to 3। तो सबसे बड़ा जो आ रहा था हमारे पास उसका जो, अगर हम इस डाटा सेट को लेते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 6.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 3 जो है इसका बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज लेना है, इसकी एक और एग्जांपल हमारे सामने आ रही है। द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज़ द रेंज ऑफ द मिडल 50% ऑफ द स्कोर। अब 23 24 24 25 26 यहाँ पर देखें सेंटर में एक लाइन आ रही है जो इसको डिवाइड कर दिया है, जिसने एक डाटा को एक साइड पे कर दिया, एक दूसरे डाटा को हमने दूसरे साइड पे कर दिया है। अब दोनों साइडों पे हमने जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 5 5 का सेट आ गया है। 5 5 में हमने जो थर्ड वैल्यूज़ हैं दोनों वो उठा लेनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं कि हमारे पास टोटल जो थी, अगर हम इसको भी उठा कर लेते, डिवाइड कर लेते 4 पार्ट्स में अलग अलग कर लेते, इस स्लाइड में हम इनको अलग अलग कर लेते तो 1 3 4 5 जो था हमारा एक साइड पे हो जाता, 5 6 7 11 एक साइड पे हो जाता। अब इसका अगर हम सेंटर निकालेंगे तो वो हमारे पास देखें कि जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर 0.5 आप एंटर कर लें, और इधर से जो दूसरा सेट अगर आपका आ जाएगा 5 6 7 11, तो दूसरी सेकंड वैल्यू इसमें 6 आ रही है, तो इसमें भी आप 0.5 ऐड कर लें ताकि आपके पास Q3 बन जाए। और इधर से 3.5 जब आप करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, Q1 बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में 6.5 माइनस 3.5 आपने किया इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो इंटरक्वार्टाइल रेंज की एक एग्जांपल दे दी गई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मुकम्मल डाटा सेट आया, इसके हमने डिजिट्स काउंट किए और इसमें 5 टोटल डिजिट्स है हमारे पास 10। सो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, 5 एक साइड पे कर दिए, 5 एक साइड पे कर दिए। अब 5 5 के डिजिट में जो सेंटर वैल्यू थी दोनों हिस्सों में, ठीक है, दोनों साइडों पर जो सेंटर वैल्यू आ रही थी उसको हमने Q1 और Q3 कह लिया। जो लेफ़्ट साइड पे हमारा जो सेंटर आ रहा था दैट इज़ कॉल्ड Q1, एंड द लेफ़्ट साइड पे जो हमारा राइट साइड पे जो हमारा आ रहा था दैट इज़ कॉल्ड Q3। अब बहुत आसान था इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना, हमने सिर्फ इसमें Q3 में से यानी 28 में से 24 को माइनस किया और हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गया, एंड दैट इज़ 4। मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल देखें यहाँ पर आपको बताया गया कि Q1 जिसको कहते हैं वो 25% होता है। अब अगेन 25% के अंदर जाएंगे यानी 25 और 25 बन जाएगा 50%। तो 50% को हम Q2 कहते हैं जिसे मीडियन भी कहा जाता है, और अब मज़ीद 25 जब उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 75%, एंड दैट इज़ कॉल्ड थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल, एंड द लास्ट 25 इज़ वो अलग होगा इसका। अब एक एग्जांपल हमारे सामने आई है, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। स्टेप 1 इसका ये था,
जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें समझ नहीं सकते। रीअरेंज द नंबर इनटू एन ऑर्डर, ये हमारे पास ऊपर डाटा दिया गया जिसको हमने रीअरेंज करके एक तरतीब दे ली, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। नंबर ऑफ वैल्यूज जो है हमारे पास आ गई 10, जिसको हमने ये यहाँ पे काउंट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट किस चीज़ को करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला हमने बताया था 1/4 n+1 वैल्यू। सो 1/4 n+1, n हमारे पास आया था 10, 10 के अंदर प्लस किया हमने 1, तो वो बन गया हमारे पास 11। ठीक है, 11 को डिवाइड किया आपने 4 के ऊपर। नाउ द आंसर इज 2.75। जब आंसर हमारे पास आ गया 2.75, अब या तो वो 2 होता या 2.5 होता, तो फिर हम उसको 2 ही रखते, लेकिन जब 0.5 से ऊपर चला जाता है तो हम पॉइंट्स में जब उसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी थर्ड वैल्यू, यानी 2.75 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2.75 से 3 बन जाएगा। ठीक है, now we will count the third value of the data, 1, 2 and 3. That is the third value of the data and that is 4. तो 4 जो था हमारा ये था Q1। अब Q1 हमने फाइंड कर लिया, अब हमने जाना है Q2 की तरफ। That's the formula is there, 2/4 n+1 and same like that आप क्या करेंगे, 10 जो था हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 10 था, +1 किया 11/2 आ गया, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, ये कटिंग हो गई इनके पास। अब 11/2 आ गया हमारे पास, जिसको आपने डिवाइड 11 को 2 पे डिवाइड किया इक्वल टू 5.5। अब 5.5 जो है इसको भी आप राउंड ऑफ करके सिक्स पोजीशन वाली, जो सिक्स पोजीशन पे जो डाटा आ रहा है ना आपका, 5.5 को राउंड ऑफ करके आपने 6 कर लिया। सो now we will count the digit and the position of the data, 1 2 3 4 5 and 6, that is our middle quartile or Q2 और median। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस किसकी करेंगे, अपर क्वार्टाइल की, ताकि हम अपर क्वार्टाइल को भी फाइंड आउट कर लें। जी, द फार्मूला ऑफ अपर क्वार्टाइल इज 3/4 n+1। सो 3/4 n+1 जो है वो 11 ही बन गया, ओवर 4 डिवाइड किया तो 33/4 आ गया। 33 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 पे तो वो 8.25 बन जाएगा। अब 8.25 है, सो ये 0.5 से क्योंकि नीचे था इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके अगले डिजिट में नहीं लेके गए, हमने इसे उसी डिजिट में रहने दिया क्योंकि ये 0.5 से नीचे था। सो इट इज़ द 8th वैल्यू ऑफ द डाटा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, दैट इज़ अवर अपर क्वार्टाइल। अब यहाँ पर हमें किस किस चीज़ का पता लग गया है कि हमने देखा कि अपर क्वार्टाइल हमारे पास आ गया 10, मिडिल क्वार्टाइल हमारे पास आ गया 8 और लोअर क्वार्टाइल हमारे पास क्या आ गया 4। 10 में से अगर आप 4 को माइनस कर दें, 10 में से 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, तो यहाँ पर देखें क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, QD यानी इज इक्वल टू Q3 - Q1, लेकिन इसमें डिवाइडेड बाय 2 भी आपने करना है क्योंकि आपने क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है, इज वन ऑफ half the difference. To calculate quartile deviation from group data, these steps are used. Arrange test score from highest to lowest. Assign serial number to each score. The first serial number is assigned to the lowest score. Determine Q1 by using formula Q1 is equal to n/4. Determine Q3 by using formula Q3 is equal to 3n/4. Subtract Q1 from Q3 and divided difference by 2. तो उसे डिवाइड भी आपने करना है। यहाँ पर देखें आपने किस चीज़ को फाइंड आउट किया, यहाँ पर आपके पास पहले फर्स्ट एग्जांपल आपके आ गई कि Q3 - Q1 करके आपने किस चीज़ को फाइंड आउट किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज को। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा,
इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो सिर्फ Q3 माइनस Q1 है, ये फार्मूला है इसका। और क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसके अंदर आपने उसको उसी चीज़ को आपने 2 पे डिवाइड भी करना है। तो 10 में से आपने 4 फाइंड किया तो वो आ गया आपके पास 6। क्वार्टाइल डेविएशन सेमी क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 ओवर 2, तो ये बन गया 6 ओवर 2 एंड 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6 एंड देन योर क्वार्टाइल डेविएशन इज 3। Example of quartile deviation when Q1 is equal to 11.50 and Q3 is equal to 17. So 17 minus 11.17 minus 11.50 divided by 2 and it is 5.5 divided by 2 and quartile deviation 2.75। ये सेकंड एग्जांपल आपको दे दी गई इसकी। जी स्टूडेंट्स, आज के जो इस टॉपिक में हमने क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और डेविएशन, मिड क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करना सीखा है हमने। इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करना सीखा है। Q1 को, Q2 को, Q3 को हमने इस डाटा में, इस लेक्चर में सीखा है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल वेट फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सब स्टूडेंट इसको एंजॉय कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।